ये 1953 या 54 की बात होगी। शमशेर बहादुर सिंह के छोटे भाई तेज बहादुर मध्य प्रदेश के नवागढ़ में एक अस्पताल में कार्यरत थे। उन्होंने वहाँ एक सुरजोबाई नाम की महिला के साथ जो है उनका संबंध था। वो उनके यहाँ काम करती थी और उनके साथ ही रहती थी। उसके अंदर बड़ा सेवा भाव था, जैसा कि शमशेर लिखते हैं या तेज बहादुर अपनी जीवनी में लिखते हैं। मामला ये हुआ कि किसी रोज़ किसी बात की झल्लाहट या गुस्सा में आके उन्होंने सुरजाबाई, यानी जिसको वो बाई बाई ही बोलते थे। मध्य प्रदेश में वैसे भी महिलाओं को, वो छोटी बच्ची हों, बड़ी हों, वृद्ध हों, कुछ भी हों, सधवा या विधवा, उनको बाई ही बोलते हैं, नवागढ़ ज़िले के आसपास या उस तरफ। तो उन्होंने उसके ऊपर हाथ उठा दिया और वो उस समय बुखार से तप रही थी। और थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो उनको पछतावा हुआ। क्रोध में आदमी पागल हो ही जाता है, तो उनका भी वही हाल था। जब पछतावा हुआ तो उन्होंने उसके पैर के पास बैठे उससे माफ़ी मांगी। पछतावे से ज़्यादा इस बात का डर था कि उनके बड़े भाई साहब, यानी कि हिंदी के सबसे अलग कवि जिसे आज हम जानते हैं, शमशेर जी, आने वाले थे उनके नवागढ़ वाले घर पर। तो उनको डर इस बात का भी था कि अगर ये सुरजोबाई भैया से बता देंगी, भैया सुन के आप चौंकिएगा मत, तब इस शब्द की बड़ी महत्ता थी, बड़ा सम्मान था। अब तो खैर सब बाजारू है। तो डर था, तो भैया इनको हाथ उठा देंगे। अब आप ये गौर करिए कि शमशेर लगभग उस समय 55-56 के रहे होंगे, तो तेज बहादुर 40-42 के आसपास रहे होंगे। हाथ उठा देंगे या डांट देंगे तो क्या होगा। खैर हुआ भी यही। उन्होंने माफ़ी मांगी उससे कि हमको माफ़ कर दो, ये वो हमसे गलतियाँ हो गई, तो सुरजाबाई से। उसके बाद शमशेर 3 दिन बाद जब आए नवागढ़ उनके घर पे, तो नाश्ता पानी हुआ, सब बैठे थे। ये दो बार बार जाके तेज बहादुर जी सुरजोबाई से माफ़ी मांगते रहते हैं कि भैया से कहना मत, भैया से कहना मत। मामला ये हुआ कि ये गए जैसे अपनी ड्यूटी पे, थोड़ा सा समय मिला सुरजाबाई को शमशेर से बात करने का। शमशेर लॉन में बैठ के कुछ लिख पढ़ रहे थे, उसी दौरान उन्होंने उनसे ये सब बात कही और शमशेर गरजे, यानी चिल्लाए। ठाकुर थे तो ठाकुराई तो थी, सामान्य बात है। चिल्लाए। कंपाउंडर उनको बुला के लेके आया तेज बहादुर जी को, ताऊ जी, यानी जो शमशेर थे इनको वहाँ के सारे जो कामकाजी लोग थे या कामगार लोग थे, वो ताऊ जी बोलते थे। ये बड़े थे तेज बहादुर से। तो तेज बहादुर जी पे भड़के, तेज बहादुर को बुलाया, उनको खूब डांटा, और यहाँ तो ऐसे मतलब जलालत की बहुत बुरे तरीके से। और जो सुरजाबाई थी वो शमशेर के पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रही थी कि चलो बेटा, हमको तुम हाथ उठाए थे, तुम्हारी इज्जत गई। तेज बहादुर डांट खाए, और उन्होंने डांट खाने के बाद लिखते हैं, जब वो उनका अपनी शमशेर की जीवनी में लिखते हैं कि जब भैया हमको डांट रहे थे तो मेरे अंदर गुस्सा नहीं आ रहा था, मुझे रोना आ रहा था कि कम से कम मेरे पास कोई है तो जो मुझे डांट सकता है। माँ पिता ख़त्म हो गए थे, बड़े भाई यही थे, शमशेर। उसके बाद क्या हुआ कि उनको डांट वाट के बोले कि पुरुष हो और स्त्रियों पे हाथ उठाना कायरता होती है। डांटा फटकारा शमशेर बहादुर जी ने। तेज बहादुर जी चले गए, उनको बोला कि तुम जाओ ड्यूटी पे। फिर मामला थोड़ी देर शांत रहा। उसके बाद इनका एक कंपाउंडर बाहर से जलेबी और खोआ ले आते हुए इनको दिखा। तो उन्होंने पूछा कि ये किसने मंगवाया है। तो बोले कि आपके बड़े भैया ने मंगवाया। तो वो अंदर गया, दिया। फिर बड़े भैया ने थोड़ी देर बाद फिर इनको बुलवाया कि आओ जलेबी खा लो, यानी कि जलेबी इनको बहुत पसंद थी, क्या है कि तेज बहादुर को। और जलेबी देते हुए उनको कहा कि इतनी डांट फटकार सुनाने के बाद ये तुम्हारा प्रसाद है कि तुमने इसको, मेरी डांट फटकार को मतलब निरर्थक नहीं लिया, और सुन ली, ये भी एक इज्जत ही है बड़े भाई की। तेज बहादुर रोने लगे अपने भैया के पैर के पास बैठ के कि भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। खैर कवि मन ही है, वो द्रवित होता ही है। तो शमशेर भी रोने लगे, सुरजोबाई भी रोने लगी। खैर तो मैं जो आपको सुनाना ये चाह रहा था, इस संबंधों की गर्माहट या उनका प्रेम
उनका सानिध्य तभी बना रहता है जब एक दूसरे को डांट लेने के बाद भी एक दूसरे की सहज स्वीकार्यता बनी रहती है, लड़ लेने के बाद भी स्वीकार्यता बनी रहती है। आत्मसम्मान और ज़बरदस्ती का स्वाभिमान रिश्तों में नहीं लाना चाहिए। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, संबंध भावना से चलते हैं, विचार से नहीं चलते हैं। जहाँ आप विचार लेकर आएंगे वो संबंध कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर तेज बहादुर और शमशेर दोनों में से कोई भी विचार लेके आता कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, इतने लोग मेरे आसपास काम करते हैं और ये मुझे डांट कैसे सकते हैं, तो भैया जैसा शब्द गौड़ हो जाता, वो लड़ पड़ते कि ये स्त्री भी मेरी है, मैं इसको मारूं पीटूं जो करूं, आप कौन होते हैं। अगर उन्होंने सुना और वो भावुक हुए कि कोई बोलने वाला है। वैसे भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपको डांटने वाला है, फटकारने वाला है, आपको सही गलत पर टोकने वाला है, आपकी परवाह करने वाला है, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, आपका ध्यान रखने वाला है, तो आप इस कलयुग में और इस बजबजाते हुए कलयुग में आप बड़े धन्य आदमी हैं। ऐसे संबंधों को बचा के रखिए और हो सके तो ऐसे बनिए, ऐसे बड़े बनिए। अब तो बड़े छोटे की बड़ी कोई इज्जत रह नहीं गई है। हिंदी कविता में तो वैसे भी उम्र का कोई लिहाज करता नहीं है। जो मुझसे छोटे हैं, जो मेरे सामने भैया भैया करते थे, अब देखते हैं तो आँख मिला के खड़े रहते हैं, नमस्ते या कुछ बोलते तक नहीं है। उनके साथ उनके भीतर के सारे संवाद मर गए हैं, जबकि मैं उन्हें छोटे भाई की तरह ही देखता महसूसता भी हूँ। मेरा अपना कोई सगा छोटा भाई नहीं रहा, तो मुझे जो कोई भैया कहता है तो मैं उसके प्रति प्रेम से भर जाता हूँ। बहुत कुछ गंवाया भी इस सिलसिले में, लेकिन आनंद आता है देने के बाद। जो भीतर सुख महसूस होता है उसका कोई सानी नहीं है। कोई मुझे भैया कहे या कोई मुझे प्रेम से कुछ बोल दे, उसके बाद मुझसे मेरी देह का एक एक कतरा मांग ले तो मैं दे दूँ। खैर, किस्सा ये किताब में पढ़ रहा था, मेरे बड़े भाई शमशेर, जिसके लेखक डॉक्टर तेज बहादुर हैं, जो शमशेर के छोटे भाई हैं। तो इस किस्से पर निगाह अटकी रही, मन भी अटका रहा। मैं सोचा आपसे साझा करूं, शायद आपके किसी काम आए, आपको अपने डांटने वाला याद आए। अब तो अपने बाप का भी डांट फटकार बुरी लगती है, लोगों को सह नहीं पाते हैं। खैर, अगर आपके पास कोई डांटने वाला है तो शुभकामनाएं, अगर नहीं है तो बनाइए, बनिए। सुनने की क्षमता रखेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे।